हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के अंदर पाचन तंत्र और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखनी है तो आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है उसके ट्रैक से बनता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले ओरल कैविटी आती है, मतलब मुख गुहा आती है। सबसे पहले मुंह आता है, उसके बाद क्या आता है? ईसोफेगस आती है। उसके बाद ईसोफेगस आती है, एक सबसे पहले हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर जाता है, फिर ईसोफेगस के अंदर आता है। तो पहला तो मुख हो गया, फिर ईसोफेगस हो गया, फिर उसके बाद स्टोमक के अंदर आता है, तो उसके बाद स्टोमक आ जाता है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, और इधर से लीवर, पित्ताशय, ये भी इसका पार्ट होते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये सारे के सारे पाचन तंत्र के पार्ट हैं। तो इसके ट्रैक से भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा इसका ट्रैक का पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा पार्ट है जो पाचन तंत्र में पार्ट नहीं लेता? तो यकृत होता है, पित्राशय भी होता है, आंत भी होती है। तो सही आंसर यहाँ पे कॉर्निया आ जाएगा। कॉर्निया होता है जो पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है, ये आंख के अंदर होता है। कॉर्निया आंख के अंदर होता है, तो सही आंसर कॉर्निया आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रमों का सही क्रम क्या है? सही प्रक्रम क्या होता है इसका? अंतःग्रहण होता है सबसे पहले। तो अंतःग्रहण मतलब उसको अंतःग्रहण करना, अंदर लेना। फिर उसका पाचन होता है, भोजन का सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अंतःग्रहण होता है सबसे पहले, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं खाने को। आगे देखते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? इनेमल के, डेंड्राइट सेल के, मज्जा के, और ओंडोब्लास्ट के। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। डेंड्राइट सेल के बने होते हैं मुख्य रूप से। 80% भाग लगभग इसका डेंड्राइट सेल बनाती हैं, और बाहर की जो परत होती है वो इनेमल से बनी हुई होती है। ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट होती है, इनेमल की परत होती है। पर मुख्य रूप से पूछा गया है यहाँ पे, तो डेंड्राइट सेल आ जाएंगी। डेंड्राइट सेल होती है मुख्य रूप से दांतों के अंदर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से दांत बच्चों के अंदर नहीं होते? तो कौन से दांत है बच्चों के अंदर नहीं होते? अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर भी बोलते हैं। प्रीमोलर दूध के दांत जो बोलते हैं उनके अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा अग्रचवर्णक। आगे देखते हैं, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दंत इनेमल को कठोर कौन बनाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है ये दंत इनेमल को कठोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। सही आंसर क्या होगा? स्टार्च होगा। स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। आगे देखते हैं, मुख के अंदर स्टार्च का शर्करा के अंदर पाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है? अभी हमने देखा स्टार्च का पाचन होता है मुंह के अंदर, तो किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। तो टाइलिन मुंह के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। टाइलिन और ये एक एमाइलेज, एमाइलेज भी अगर यहाँ पे आ सकता है, टाइलिन ऑप्शन में नहीं होता तो एमाइलेज आ सकता है, क्योंकि एमाइलेज का ही पार्ट है टाइलिन। एमाइलेज बहुत तरीके के होते हैं, एक मुंह के अंदर भी होता है, एक अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पे मुंह के अंदर होता है, वो स्पेशली होता है, वो टाइलिन होता है। अगर टाइलिन ऑप्शन में नहीं है तब यहाँ पर एमाइलेज भी आ सकता है। आगे देखते हैं, अब मुंह के सारे एक साथ देखते हैं मुंह के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो मुंह की पीएच होती है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। मुंह की पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है। 6.8 मुंह की पीएच होती है। इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 3 ग्लैंड होती हैं मुंह के अंदर, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, और पैरोटिड ग्लैंड होती है। 3 ग्लैंड होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सी लार की ग्रंथियाँ हैं? लार की ग्रंथियाँ हैं या मुंह के अंदर होने वाली लार की ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है, और पैरोटिड ग्लैंड है। तीनों की तीनों होती हैं लार ग्रंथियाँ मानव शरीर के अंदर। आगे देखते हैं, टाइलिन जो एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। मुंह के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। तो स्टार्च का पाचन टाइलिन के द्वारा होता है और मुंह के अंदर होता है। सबसे पहले स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? मुंह के अंदर होता है। एक लाइपेज या लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुरोधी होता है, जो जीवाणुओं को, बैक्टीरिया जो आते हैं उनको मार देता है। तो मुंह के अंदर ही बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और आगे फिर HCl से बैक्टीरिया मर जाते हैं।
आगे देखते हैं दांत। दांत से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। डेंड्राइट या डेंड्रिट सेल होती है, ये आंतरिक पार्ट बनाती है दांत का, 80% पार्ट बनाती है। और इनेमल जो होती है वो भारी बाह्य पार्ट बनाती है, बाहर की परत बनाती है, जो कि शरीर के सबसे कठोर पार्ट होती है, शरीर का सबसे कठोर पार्ट है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट टीथ, जो बच्चे के अंदर सबसे पहले जो टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं, लोअर इंसीजर होते हैं। लोअर इंसीजर, नीचे वाले जो दांत आते हैं, हमको पता है बच्चे के अंदर नीचे वाले दांत जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं लोअर इंसीजर, जिनको हिंदी में बोलते हैं निचले कृतक दांत भी बोलते हैं। अब दांत कौन कौन से होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। और प्रीमोलर जो होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। और मिल्क टूथ कितने होते हैं, 20 मिल्क टूथ होते हैं। बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं, मिल्क टूथ होते हैं, जिनका फॉर्मूला 2102 होता है। ठीक है, एक मोलर दांत भी यहाँ पे कम होता है। बच्चे के अंदर 2 मोलर दांत होते हैं, और जबकि बड़ों के अंदर जो फॉर्मूले के अंदर 3 मोलर दांत होते हैं। ठीक है, फोटो के अंदर भी हम देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कान के नीचे स्थित होती है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं जो मुंह के अंदर स्थित होती हैं, और ये हमारे दांत होते हैं यहाँ पे। तो मुंह से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। निम्न में से अमाशय में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय जो स्टोमक होता है, खाना सबसे पहले मुंह में गया, उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए अमाशय में आ जाता है। तो अमाशय से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एंजाइम है जो अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन, रेनिन, ये दोनों मिलते हैं। टाइलिन होता है, ये तो मुंह के अंदर होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज, ये भी मुंह के अंदर होता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन मिलते हैं अमाशय स्टोमक के अंदर। आगे देखते हैं रेनिन का स्रावण करने वाला अंग। तो रेनिन हमने देखा कि अमाशय से सिक्रेट होता है, तो अमाशय स्टोमक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। दूध में एक कैसीन नामक प्रोटीन होता है, कैसीन का पाचन करता है रेनिन। आगे देखते हैं शिशु के गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं। शिशु के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिएज, लाइपेज वगैरह। न्यूक्लिएज कहाँ पे होता है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माल्टेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन, तो एमाइलेज होता है, ये भी इसके अंदर नहीं होता। एमाइलेज या तो मुंह के अंदर होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सही आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। पेप्सिनोजन भी होता है, लाइपेज भी होता है और रेनिन भी होता है। 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। पेप्सिनोजन, पेप्सिन भी जिसको बोलते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, 3 एंजाइम होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। आगे देखते हैं कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। मैंने आपको बताया दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कैसीन प्रोटीन होता है, जिसको पाचन कौन करता है, रेनिन के द्वारा पाचन होता है। कहाँ पे होता है, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर रेनिन रिलीज होता है, जिसका पाचन होता है, जो पाचन करता है किसका, दूध का पाचन करता है। उसके अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, उसका पाचन करता है। तो ये धीरे धीरे अडल्ट पीपुल्स के अंदर कम होता जाता है, इसलिए दूध का पाचन कम होता जाता है जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं। तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा रेनिन होता है, और बड़े होते होते सबसे कम रेनिन होने लग जाता है, जिससे दूध का पाचन कम होने लग जाता है। आगे देखते हैं स्टोमक के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एक साथ। पीएच कितनी होती है स्टोमक की, यहाँ पे HCl होता है, इसलिए इसकी पीएच कितनी होती है, 1.5 से 3.5 होती है। इसको पेट या उदर के नाम से भी जानते हैं। पेट या उदर जो होता है, अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो अमाशय याद रखना, अमाशय को ही बोलते हैं पेट और उदर। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एक तो HCl सिक्रेट होता है। HCl सिक्रेट होता है यहाँ पे, जो जीवाणुनाशी होता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है, जीवाणु को मार देता है, बैक्टीरियाज को मार देता है और भोजन को तोड़ने का काम करता है। ग्रेलिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि भूख को बढ़ाता है, जिसको हंगर एंजाइम भी कहते हैं इससे। तो ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस, PS से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हंगर एंजाइम कौन सा होता है, गैरिलिन होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिससे क्या क्या निकलता है, एक तो रेनिन निकलता है। तो रेनिन का काम हमने पढ़ा है, कैसीन प्रोटीन जो दूध के अंदर होता है उसका पाचन करता है। पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है। प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है। एक लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये 3 एंजाइम होते हैं यहाँ पे। तो स्टोमक से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सबको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किसके अंदर बदलता है, अभी हमने पढ़ा है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलता है पेप्सिन नामक एंजाइम, जो कि स्टोमक के अंदर उपस्थित होता है।
आगे देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है मानव शरीर की। आगे देखते हैं सेक्रेटिन या कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव होता है। सेक्रेटिन कोलिसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम में सिक्रेट होते हैं। तो ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है, छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम और ग्रहणी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। यहाँ से सिक्रेट होते हैं सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। तो सेक्रेटिन तो अग्नाशय ग्रंथि पर काम करता है और कोलिसिस्टोकाइनिन होता है जो गोल ब्लैडर या पित्ताशय पे काम करता है। आगे देखते हैं शरीर में किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। शरीर की कौन सा भाग है जहाँ से पित्त रस का उत्पादन होता है, तो याद रखना यकृत से होता है। लीवर से होता है पित्त रस का उत्पादन। और स्टोर कहाँ पे होता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, पित्त रस का संचय किस अंग के अंदर होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, ये पित्ताशय के अंदर होता है। तो बनता कहाँ पे है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्राशय या गोल ब्लैडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके अंदर ये स्टोर होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना है। यकृत के अंदर तो ये बनता है और पित्राशय गोल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। आगे देखते हैं पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। जो पित्त होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। वसा का पायसीकरण या जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, वसा का पाचन करता है। पित्ताशय का पित्त रस का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। आगे देखते हैं यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है। पित्त रस को बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है, एक तो वसा का पायसीकरण इसका काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, भोजन को क्षारीयता प्रदान करना, भोजन को क्षारीय बनाता है ये। क्योंकि इसकी पीएच जो होती है वो 8 के लगभग होती है, 8.2 के लगभग हो सकती है, 8.2 तक हो सकती है। तो इसकी पीएच क्षारीय होती है, ये पीएच ज़्यादा होती है तो भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि इससे पहले जब स्टोमक से आता है भोजन तो वहाँ पे उसकी पीएच बहुत कम होती है, तो वहाँ पे एसिडिक भोजन आता है, तो उसको एसिडिक भोजन को वो क्षारीय बनाता है। आगे देखते हैं हम आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला रस वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा रस स्रावित होता है जो वसा का पाचन करता है, अभी हमने पढ़ा है पित्त रस होता है जो कि कहाँ से, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, पित्त रस होता है और अग्नाशय रस होता है, तो ये दोनों मिलके किसका पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। और स्रावित कहाँ से हो रहा था, ये लीवर से स्रावित हो रहा था। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है और गोल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर स्टोर हो रहा है। और अग्नाशय रस होता है, ये दोनों मिलके वसा का पाचन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे देखते हैं अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं। अग्नाशय रस होता है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो देखते हैं एमाइलेज होता है उपस्थित, ट्रिप्सिनोजन भी उपस्थित होता है, पेप्टिडेज भी उपस्थित होता है, रेनिन यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज और एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सी, पेप्टिडेज ये होता है। तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सारे के सारे ये होते हैं, ये उपस्थित होते हैं अग्नाशय रस के अंदर। रेनिन नहीं होता क्योंकि रेनिन स्टोमक के अंदर होता है, अमाशय के अंदर होता है। यहाँ भी रेनिन, पेप्सिन आ गए, तो ये अमाशय के हैं। यहाँ भी पेप्सिन आ रहा है, ये भी अमाशय का होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज वसा को तोड़ता है, एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, ये भी प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अग्नाशय रस के एंजाइम होते हैं। आगे देखते हैं निकोटिनिक एसिड जो नियासिन, इसको B3 भी बोलते हैं। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग्रा होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है B3 की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा होता है। आगे देखते हैं निम्न में से कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है, सुक्रेज एंजाइम से भी होता है, लैक्टेज से भी होता है, माल्टेज से भी होता है। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं उनका पाचन करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाता है, नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन सा एंजाइम करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो सही आंसर आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों भी हो सकते हैं नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है।
इस वजह से इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग भी हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन तो क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो नियंत्रित करने से मतलब यहाँ पे कम करने से है, तो कौन करता है, इंसुलिन कम करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, तो बढ़ाता कौन सा है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है। ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है इंसुलिन तो, और ग्लूकागोन क्या करता है, बढ़ाता है। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, तो सही आंसर आ जाएगा प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। आगे देखते हैं शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यकृत के अंदर। यूरिया का संश्लेषण यकृत के अंदर होता है, शरीर के अंदर। आगे देखते हैं पचे हुए भोजन के अंदर मौजूद विषैले पदार्थों को कौन सा अंग चूषण करता है, उनको कौन चूस लेता है, विषैले पदार्थों को, तो सही आंसर यकृत आ जाएगा। लीवर, लीवर होता है वो अवशोषित कर लेता है सारे विषैले पदार्थों को। आगे देखते हैं अमाशय द्वारा स्रावित होने वाले भोजन को, स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है। अमाशय के अंदर जो स्रावित रस होता है भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसायनों से अप्रभावित रहता है। क्यों, अमाशय के अंदर क्या निकलता है, HCl निकलता है। HCl क्या होता है, अम्ल होता है, तो ये डैमेज कर सकता है। पर क्या है कि अमाशय के अंदर जो स्टोमक होता है उसके अंदर म्यूकोसा की लेयर होती है, श्लेष्मा की लेयर होती है चारों तरफ से, इसलिए HCl उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा, म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। चारों तरफ अमाशय के अंदर म्यूकस की लेयर होती है, तो उसकी वजह से HCl अमाशय की सेल को हानि नहीं पहुंचा पाता। आगे देखते हैं मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस बोलते हैं, हिमोलिसिस नहीं करना। क्वेश्चन आया था एक बार, तो काफ़ी लोगों ने हिमोलिसिस कर दिया क्योंकि हीम ब्लड से मिलता हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डायलिसिस। याद रखना है, रक्त के शुद्धिकरण को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, पेप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, स्टोमक के अंदर होता है। ट्रिप्सिन होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है ये। टाइलिन होता है, ये क्या है, स्टार्च का पाचन करता है, और कहाँ पे होता है, मुंह के अंदर होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन किसी भी चीज़ का पाचन नहीं करता। गैस्ट्रिन किसको, अग्नाशय ग्रंथि जो गैस्ट्रिन होती है वो अमाशय के अंदर इसको HCl को रिलीज करवाता है, HCl को रिलीज करवाता है स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिन का काम। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन क्या है, कोई पाचन एंजाइम नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रिन। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य उत्पाद होता है, कौन सा लास्ट उत्पाद होता है, तो ग्लूकोज आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट लास्ट में किस में टूटता है, ग्लूकोज के अंदर, और प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड के अंदर। तो याद रखना है आपको। भोजन नली की दीवारों के प्रकुंचन या प्रसरण की गति को कहा जाता है। प्रकुंचन प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। क्रमानुकुंचन कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है भोजन के प्रकुंचन या प्रसरण की गति को। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है। छोटी आंत के अंदर कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, ये भी स्रावित होता है। सिक्रेट्रिन होता है, सिक्रेट्रिन होता है, ये भी स्रावित होता है। मोलिट्रिन होता है, ये भी स्रावित होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी स्रावित होते हैं छोटी आंत से। आगे देखते हैं मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। पाचन ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, लार ग्रंथि होती है, अग्नाशय भी होती है, लार ग्रंथि, यकृत भी होती है। तो सारी की सारी आ जाएंगी, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। लार ग्रंथि भी होती है, यकृत भी जुड़ा होता है, और अग्नाशय भी पार्ट होता है पाचन तंत्र का मानव के अंदर। आगे देखते हैं सारा एक साथ क्या क्या होता है यहाँ पे। तो अग्नाशय ग्रंथि हम देखते हैं, अग्नाशय के अंदर क्या क्या होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके की ग्रंथि होती है ये। तो एक्सोक्राइन होती है, ये पाचन के अंदर सहायता करती है। तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, लाइपेज, तीन एंजाइम निकलते हैं मेनली। ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को तोड़ता है, जो पेप्टोन्स होते हैं उनको पेप्टाइड में, पेप्टोन होते हैं पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनको पेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है।
एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, अपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। लाइपेज होता है जो फैट को, वसा को, लिपिड को तोड़ता है। तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, पैनक्रिया के अंदर 3 एंजाइम याद रखना है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है। एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है ये। तो उसके अंदर इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेनिन, तो ये हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है। गोल ब्लैडर पित्ताशय क्या काम करता है, यहाँ पे पीएच कितनी हो जाती है इसकी, 8 पीएच होती है, यहाँ पे क्षारीय हो जाता है ये। पितरस जो होता है लीवर के अंदर बनता है और स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर के अंदर या पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो याद रखना है। पितरस के अंदर क्या, पितरस का काम क्या होता है, वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा का पाइसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन इसका काम होता है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो ऐसा कौन सा रस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता फिर भी वो वसा का पाचन करता है, तो पितरस ही होता है। ठीक है। और एक काम और होता है इसको क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना भी पितरस का काम होता है। ठीक है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक तो ग्रहिणी जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, एक जैजुनम होता है, एक इलियम होता है। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। ठीक है। ग्रहिणी जो ड्यूडेनम होता है उससे 2 चीज़ निकलती हैं, सेक्रेटिन निकलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन निकलता है। कोलिसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर पे काम करता है और सेक्रेटिन होता है जो पैनक्रिया पे काम करती है और वहाँ से एंजाइम निकलवा देती है। पैनक्रिया के अंदर ये 3 एंजाइम निकलते हैं, किसकी वजह से, सेक्रेटिन की वजह से निकलते हैं। ठीक है। और कोलिसिस्टोकाइनिन किसको, पितरस के अंदर जो पित्ताशय है वहाँ से पितरस को सिक्रेट करवाता है। कौन, कोलिसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन ये सारे पैनक्रिया के और अग्नाशय ग्रंथि के सारे जो तीनों एंजाइम थे उनको सिक्रेट करवाता है। आगे देखते हैं, जैजुनम होता है, जैजुनम के अंदर कोई काम की चीज़ खास नहीं है जो एग्जाम में आती है। इलियम होता है, इलियम के अंदर क्या होता है, इरेप्सिन एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर, मतलब किसको, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पे होता है, इलियम के अंदर होता है। बाकी माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं इलियम के अंदर। आपको इरेप्सिन तो कम से कम याद रखना है जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देता है। ठीक है। और इलियम के अंदर एक ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, आयरन का पाचन होता है। ड्यूडेनम के अंदर आयरन का अवशोषण होता है। आयरन का अवशोषण ड्यूडेनम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इलियम के अंदर B12 का अवशोषण होता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, B12 का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इलियम के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या याद रखना है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल व खनिज लवणों का अवशोषण कहीं पे नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होता है, लास्ट में। ठीक है। तो ये सारा स्टोमक है, यहाँ पे पैनक्रिया, इसको पैनक्रिया बोलते हैं, ये पैनक्रिया है, ये लीवर है, लीवर के बगल में एक गोल ब्लैडर है, मतलब पित्ताशय जुड़ा हुआ है, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। और यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर, छोटी आंत के अंदर ये खुल जाते हैं, जो स्पिंक्टर होता है जिसको स्पिंक्टर ऑफ ओडी भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। यहाँ पे ये स्पिंक्टर लगा होता है जहाँ पे ये सारे के सारे आके खुलते हैं छोटी आंत के अंदर। आगे देखते हैं, कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय से पाचन एंजाइम की रिहाई को उत्तेजित करता है। पाचन एंजाइम, अग्नाशय ग्रंथि जो पैनक्रिया होती है वहाँ से पाचन एंजाइम को रिलीज करवाता है। तो कौन सा हार्मोन है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन होता है, अभी हमने पढ़ाया भी कि सेक्रेटिन जो होता है वो अग्नाशय के अंदर काम करता है और पाचक एंजाइमों को रिलीज करवाता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन होता है जो पित्ताशय के अंदर पितरस को सिक्रेट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होती है वो क्या है, जो कि अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है शरीर के अंदर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग के अंदर उपस्थित होती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं वो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर उपस्थित होती हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक तरीके का जैव उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन से बना होता है, और एक जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ के अंदर बदल जाता है। तो लास्ट में प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। और अमीनो एसिड किसका पार्ट होता है, प्रोटीन का लास्ट पार्ट होता है अमीनो एसिड। आगे देखते हैं, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे होता है, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर जमा रहता है हमारा ग्लूकोज, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर जमा, यकृत के अंदर जमा हो जाता है, ताकि हम जब खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग स्टेज में होते हैं, जब व्रत होता है हमारा, जब खाना नहीं खाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन हमारा काम में आता है, वहाँ पे ग्लूकोज में वापस टूट के उसको काम में ले लेते हैं।
लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो लार के अंदर हमने पढ़ा टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि किसका पार्ट है, ये एमाइलेज का ही पार्ट है। अगर एमाइलेज टाइलिन ऑप्शन में नहीं है और एमाइलेज ऑप्शन में है तो एमाइलेज मार्क कर सकते हैं हम। किसका पाचन करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च का सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है, तो सही आंसर क्या होगा, मुंह के अंदर। सबसे पहले मुंह के अंदर स्टार्च का पाचन होता है। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, वो अमाशय के अंदर होता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, एंजाइम कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो सही आंसर क्या है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं ये। आगे देखते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध का प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, जिसको कौन पचाता है, रेनिन पचाता है। कहाँ से सिक्रेट होता है ये, स्टोमक से। स्टोमक से होता है, अमाशय से। हिंदी में स्टोमक को क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। यहाँ से सिक्रेट होता है रेनिन, जो कैसीन नामक प्रोटीन को पचाता है, जो कि दूध के अंदर स्थित होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, उदर से। उदर, अमाशय या पेट जिसको बोलते हैं, या स्टोमक या अमाशय, ठीक है, एक ही बात है सारी। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से, उदर से शुरू होता है। और स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से, मुख से शुरू होता है। आगे देखते हैं, पाचन तंत्र में आयरन सर्वाधिक कहाँ से अवशोषित होता है। तो मैंने आपको बताया था आयरन कहाँ से, छोटी आंत से, छोटी आंत से, ठीक है। तो छोटी आंत के भी कौन से पार्ट से होता है, ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, ग्रहणी से अवशोषित होता है सबसे ज़्यादा आयरन, ठीक है। और B12 सबसे ज़्यादा अवशोषित कहाँ से हो रहा था, छोटी आंत के इलियम पार्ट से, ठीक है। इलियम पार्ट से B12 सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, और ड्यूडेनम या ग्रहणी पार्ट से आयरन सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। ये वाले क्वेश्चन भी एक बार आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। पाचन तंत्र हमने आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।